हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गोरखा शासन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पवार वंश का जो शासक था उसके कंप्लीट वीडियो उसमें देखी थी। जितने भी कंप्लीट नोट्स थे वो उस वीडियो में कवर किए थे। आज हम इसमें गोरखा शासन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले अगर हम गोरखा शासन की बात करें तो गोरखा शासन सर्वप्रथम 1970 में, जिसमें से अमर सिंह थापा, हस्तिलाल चौधरी व सूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद कुमाऊं पर गोरखों ने कुमाऊं पर 2 बार और आक्रमण किया, जिसमें एक काली नदी पार पर सौर क्षेत्र में व दूसरी बार उन्होंने विसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। और 1790 ईस्वी को हवाला बाग में महेंद्र चंद्र, जो पवार वंश का अंतिम शासक था, गोरखों के बीच साधारण युद्ध हुआ, जिसमें महेंद्र चंद्र पराजित हो जाते हैं। गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता हस्तिलाल जोशी ने दिया था। कुमाऊं पर गोरखों ने 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक लगभग 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और कुमाऊं जीतने के बाद गोरखों ने फिर उसके बाद गढ़वाल पर भी 1791 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन वहां पर उनकी जीत नहीं हो सकी। 92 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो वो उसमें असफल हो गई। ये था कुछ बेसिक छोटा सा टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम उनके प्रॉपर नोट्स देख लेते हैं। कुमाऊं में पोथी की कसम खिलाकर न्याय किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो ये गोरखाओं द्वारा शुरू की गई थी। गैतौड़ी ग्राम का युद्ध 1790 अमर सिंह थापा व लाल सिंह के बीच हुआ, जिसमें अमर सिंह थापा की जीत हो जाती है। और 1790 ईस्वी में कुमाऊं में शासक थे तो महेंद्र चंद शासक भी थे और टिहरी रियासत के भी ये अंतिम शासक रहे। 1790 में हवालगढ़ी की पहाड़ी पर निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें गोरखों की जीत हुई और अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार स्थापित हो गया था। गोरखों ने कुमाऊं को कब जीता, तो इन्होंने 1790 ईस्वी में कुमाऊं को जीत लिया था। जब गोरखों ने नेक्स्ट देखिए, गोरखों ने कुमाऊं को कब जीता, तो 1790 में जीता था। यहाँ पे देखिएगा, ये जो महेंद्र चंद है चंद्रवंश के अंतिम शासक रहे थे। जब कुमाऊं पे चंद्रवंश था उस टाइम पे गोरखों ने चंद्रवंश पर आक्रमण किया था। और जो महेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, वो पवार वंश के अंतिम शासक रहे। नेम सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। महेंद्र चंद चंद्रवंश के अंतिम शासक थे। जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे महेंद्र चंद, वहाँ जो पवार वंश के अंतिम शासक थे वो थे मानवेंद्र शाह, और ये टिहरी रियासत के भी अंतिम शासक रहे। नेक्स्ट देखिएगा, जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तब कुमाऊं पर कौन सा वंश था, तो उस टाइम पे चंद्रवंश था। जोगा मल्ल शाह 1791 से 1792 ईस्वी तक ये कुमाऊं में शासन करते हैं। गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया, तो गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त 1791 में जोगा मल्ल शाह के द्वारा कराया गया था। गोरखों ने श्रीनगर गढ़वाल के कमसर्दिनियों मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कुमाऊं उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल के राजा थे। देखिए, जब कुमाऊं में उत्तराखंड में आक्रमण हुआ तो उस टाइम पे नेपाल के राजा रणबहादुर शाह थे। ये कब हुआ था, 1778 ईस्वी में ये गद्दी में बैठे थे। नेक्स्ट देखिए, गोरखों ने 1797 में कुमाऊं के ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था, तो इन्होंने कुमाऊं के ब्राह्मणों पर कुछ ही कर लगाया था। गोरखा शासन कब से कब तक रहा, तो 1790 से 1815 ईस्वी तक रहा। कुमाऊं आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किया, तो ये अमर सिंह थापा और हस्तिलाल चौधरी ने किया था। गोरखों ने सर्वप्रथम कहाँ पर अधिकार किया था, इन्होंने तो कुमाऊं के अल्मोड़ा पर इन्होंने अधिकार किया था। पृथ्वी नारायण शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है। गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया, तो इन्होंने 1791 में गढ़वाल के रंगूरगढ़ पर आक्रमण किया था। 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ, तो ये प्रद्युम्न शाह और गोरखा शासक हस्तिलाल चौतरिया और अमर सिंह थापा के बीच हुआ था। लंगूरगढ़ की संधि किसके बीच हुई, तो ये 1791 में गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच में ये संधि हुई थी। गोरखा ने 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण के समय जब गोरखों ने 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया उस समय गोरखा का सेना नेतृत्व अमर सिंह थापा व हस्तिलाल। देखिए, बाड़ाहाट युद्ध, बाड़ा यहाँ पे देखिए, बाड़ाहाट युद्ध या उत्तरकाशी युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये 1803 में गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य हुआ था। जमुआ या चंबा युद्ध, ये 1803 में गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य ही हुआ था।
चमुआ या चंबुआ का युद्ध कब हुआ था? भी 1803 में। गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच हुआ था। गोरखों ने गढ़वाल कब जीता? तो इन्होंने 1804 ईस्वी में जीता था। गोरखों ने गढ़वाल 14 मई 1804 को, जब क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल आक्रमण के लिए गोरखों ने किससे आमंत्रण किया था? तो देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल में आक्रमण करने के लिए हर्षदेव जोशी ने गोरखों को आमंत्रण दिया था और उनके पिता का नाम शिवदत्त जोशी था। गोरखों ने कुमाऊं पर कितने वर्ष अधिकार किया? तो इन्होंने 25 वर्ष तक अधिकार किया था। गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष अधिकार किया? तो गढ़वाल। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में घात लगाने या घाट डालता की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गोरखों ने शुरू की थी। एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा? तो इन्होंने दोस्तद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। हियर्सी ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा था? तो इन्होंने अर्ल ऑफ वॉरविक कहा था। उत्तराखंड का विभीषण, कुमाऊं का शिवाजी, किंग मेकर, कुमाऊं का चाणक्य किसे? ये हर्षदेव जोशी को ही कहा जाता था। गोरखों के शासनकाल को राज्य में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको गोरखियानी या अत्याचारपूर्ण शासन के नाम से जाना जाता था। गोरखों ने किस नदी के माध्यम से राज्य में प्रवेश किया? तो इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, नेपाल की कितनी रियासतें थी? तो 24। इन्हें चौबीसी के नाम से भी जाना जाता था। नेपाल में छोटे मोटे 24 रियासतें थी और इसी रियासतों के माध्यम से बाद में इसको 18वीं सदी में क्या किया गया? चौबीसी के नाम से तो जाना जाता था और नेवार जाति का यहाँ पे निवास होने के कारण इसका नाम नेपाल पड़ा था। और इन 24 रियासतों में एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज्य करता था। इसके बाद नेपाल एकीकरण का कार्य पृथ्वी नारायण शाह ने 1742 से 1775 ईस्वी में किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी नारायण के पुत्र थे जो प्रताप शाह, उन्होंने 1775 से 1778 ईस्वी तक यहाँ पे राज किया था। और 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र होता है रण बहादुर शाह, वो शासक बनते हैं और उनकी संरक्षिका बनती है रानी इंद्रलक्ष्मी। और रण बहादुर शाह 1778 से 1804 ईस्वी तक फिर नेपाल के राजा बनते हैं। और 1790 ईस्वी में रण बहादुर शाह केवल 15 वर्ष का था जब उनका जो उनके संरक्षक थे वो उनके चाचा थे, जिनको चौतरिया बहादुर शाह कहा जाता था। अल्मोड़ा पर गोरखों के अधिकार के समय नेपाल नरेश रण बहादुर शाह थे। और 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह थे। उनके बाद रण बहादुर शाह ने क्या कर लिया था? साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। इनको इसलिए निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेपाल के प्रथम राजा कौन थे? तो ये पृथ्वी नारायण शाह थे। 1743 से 1775 तक इन्होंने शासन किया था। आधुनिक नेपाल का राजा निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। इन्होंने नेपाल के छोटे छोटे राज्य को एकीकरण किया था। श्री गोरखनाथ नेपाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। ये बाद में साधु बन जाते हैं और अपना नाम निर्गुणानंद रख लेते हैं। ये हमने अभी देखा था। रण बहादुर शाह 1778 से 1800 तक। रण बहादुर शाह की संरक्षिका थी रानी राजेंद्र लक्ष्मी, इनको इंद्र लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, 1797 में रण बहादुर शाह की पत्नी कांतिवती देवी ने कूर्मांचल के रौतेली समोली परगना का धामों को केदारनाथ मंदिर के सदावते हेतु भूमिदान किया था। नेपाल में सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा रण बहादुर शाह के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गीवाण युद्ध विक्रम शाह 1800 ईस्वी में इनका शासन रहा। ये देखिए कौन थे? ये रण बहादुर शाह के पुत्र थे। आंग्ल गोरखा युद्ध अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुआ था 1814 से 1816 के मध्य में। नालापानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? तो ये विलियम फ्रेजर ने किया है। जिलेस्पी की याद में स्मारक कहाँ बनवाया गया? तो ये रिस्पना नदी के किनारे देहरादून में बनाया गया है। बलभद्र थापा अमर सिंह थापा का पौत्र था। अल्मोड़ा का लाल मंडी का किला गोरखों का मुख्यालय रहा है। ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध अंग्रेज हस्तिलाल चौतरिया के बीच हुआ था 14 मार्च 1815 ईस्वी को। दिगाड़ी चौड़ का युद्ध 31 मार्च 1815 को हस्तिलाल चौतरिया व हियर्सी के बीच हुआ। इसे खिलपति का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में हस्तिलाल व हिरैसी को बंदी बना लिया गया था। यह युद्ध लोहाघाट चंपावत में हुआ था।
अल्मोड़ा लाल मंडी का युद्ध 25 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए, गोरखों की ओर से अल्मोड़ा लाल मंडी संधि 27 अप्रैल 1815 पर बमशाह चामू भंडारी और जसमदन थापा ने हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों की तरफ से एडवर्ड गार्डनर ने उसमें सिग्नेचर किए थे। मलावगढ़ की संधि 15 मई 1815 को अमर सिंह थापा व अकटर लोनी के बीच हुई थी। खलंगा के नायक पुस्तक लिखी थी धन बहादुर सिंह ने। नेपाल का प्राचीन नाम हुमला था। काठमांडू का प्राचीन नाम कांतिपुर था और गोरखों के समय जो जमीन लोगों को सेवा के बदले दी जाती थी उसे कहा जाता था, उसको माना चौल कहा जाता था। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं के गोरखों की वापसी प्रोफेसर एल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। गणना टांडा का युद्ध 23 अप्रैल 1815 को। यह युद्ध हस्तिदल चौधरी व कर्नल निकोलस के बीच हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये था गोरखा शासक से संबंधित। इस गोरखा शासन से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक हैं इस बिहाफ में 1 या 2 वीडियो और बनेगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।